आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हर प्रकार के रोगों को उजागर करके उसके बिल्कुल बारीक से बारीक उसके जो परिणाम हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं, वो सब बताए जाते हैं ताकि रोगों के बारे में आप सारी बात जान सकें और उससे संबंधित कोई भी यदि लक्षण आपको स्वयं महसूस हो रहा है तो आप उसका उपचार भी कर सकें। इसीलिए उसके साथ साथ उपचार भी आपको बताए जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा अपने शरीर पर। यदि जो लोग रोग से इस समय ग्रस्त नहीं हैं यानी निरोगी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो निश्चिंत रहें। उनको भी अपने जीवन में सामान्य तरीके से दिनचर्या का सही पालन करना है और कुछ चीज़ें अपने दिनचर्या में शामिल करनी है जिसकी वजह से वो अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी कारण से हो सकता है। हालांकि कारण क्या है वो उसके बारे में हम पता लगाएंगे। ये एक ऐसा रोग है जो सही समय पर ध्यान न दिया गया तो जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पीलिया रोग के बारे में। और पीलिया रोग क्यों होता है, इसके कारण क्या है और घर पर ही हम शुरुआती दौर के इस रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में पीलिया को लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही इस रोग का नाम ही है पीलिया, तो इसका मतलब इसमें पीलापन ही होता है और ये प्रत्यक्ष देखा भी जाता है। आंखें पीली हो जाती हैं रोगी की और त्वचा का कलर भी पीलापन हो जाता है। यहाँ तक कि जो मल निकलता है वो भी बिल्कुल पीला हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है पीलिया रोग में ऐसा? देखिए, पीलिया रोग होने का मुख्य कारण है आपका जीभ का चटखोरापन। हम्म। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, चीनी और जो आर्टिफिशियल चीज़ें आती है, जब लीवर के ऊपर जाके जैसे खड़े पानी पे काई जमते ऐसे जम जाता है तो लीवर काम नहीं करता। जब लीवर काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है। खाया पिया पेट में सड़ता हो, गुर्दे पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर वहाँ से खून बढ़ना बंद हो जाता है और तिल्ली को थोड़ा बहुत खून चला भी गया तो उसने स्वीकार नहीं किया, उल्टा फेंक दिया। फिर आदमी का रंग दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जाएगा। ये नाखून जो है हमारे लाल हैं, जब ऐसे दबाएंगे भी तो भी ये पीले दिखाई पड़ेंगे। और जिसका पीलिया 15% से ऊपर चला जाता है उसको सफ़ेद कपड़े पहनाने के बाद आधे घंटे में ऐसे हो जाते हैं जैसे हल्दी का रंग है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में, यूनानी होम्योपैथिक में कंट्रोल करने की कोशिश तो करते परंतु होता नहीं है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसका पीलिया 23% तक था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, घर ला के उसको रख लिया था, वो भी मैंने ठीक किया है। अब पीलिया को ठीक करने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु मेरे बीच में एक विशेषता है कि कांसे के बर्तन में सरसों का तेल डाल के दुर्भ घास से मंत्रों से इसको समाप्त कर दिया जाता है। 3 दिन तक शाम को 4 से 5 के अंदर झाड़ा लगाया जाता है सिर के ऊपर बर्तन को रख के, और पीलिया उस तेल में ऐसे आता है जैसे पानी में से जाल से मछली पकड़ी जाती है। और पीलिए वाले की भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है, पेशाब भी बहुत कम आता है, वो भी हल्दी जैसा पीला आता है, जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ पे भी दाग पड़ जाता है। परंतु झाड़ा लगाने के बाद पहले दिन उसको
25 से 30% आराम मिल जाता है 3 दिन में। पीलिया का रंग तो आस्ता आस्ता ठीक होता है, परंतु उसका लीवर पूरा काम करना शुरू कर देता है और खून बनना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए जो उपचार है वो है मूली से। आप मूली का रस निकाल लें 25 ग्राम जी। और 75 ग्राम इसमें ताज़ा गन्ने का रस मिला दें, 100 ग्राम हो गया। अब इसको हल्का सा गर्म करना 15 से 18 डिग्री। अब इसको पीने में आधा घंटा लगाना, सिप सिप करके पीना। इसके पीते पीते पीलिए वाले को पेशाब नहीं आता ठीक, तो इससे बड़े प्रेशर से पेशाब आएगा। पहले तो आपको पेशाब आएगा पीले रंग का और फिर उसमें धुंधलापन आएगा। और जब आप 3 बार ये मूली का जूस, मूली और मूली के पत्तों का 25 ग्राम 75 ग्राम गन्ने के रस ताजे में मिला के पीना शुरू करेंगे तो एक ही दिन में पेशाब जो है पानी की भांति सफेद आना शुरू हो जाता है और 1 हफ्ते में पीलिया का नामो निशान नहीं रहता। अब जो सफ़ेद कपड़े पहन के पीले रंग के हो जाते थे, वो कपड़े जैसे पहनाएंगे वैसे के वैसे रहेंगे। अब उसके शरीर से वो पीलिया नहीं झड़ता। और पीलिए वाले रोगी को नमक बिल्कुल टोटली बंद कर दिया जाता है, या तो इसको फीका खाना दिया जाता है या फिर गन्ने के रस के साथ अन्न छोड़ करके सब्जियों का सूप, गाय के दूध के दही की लस्सी जितनी मर्जी लें। और यदि मूली का मौसम नहीं है तो गाय का दही से जो मक्खन निकलेगा उसको 3 पानी से धो के 10 ग्राम मक्खन में 3 ग्राम में भस्में बना के रखी हैं। वो ग्राम 1.5 ग्राम भस्म उस मक्खन में मिला के खिला देते हैं। ऊपर से 1 गिलास लस्सी का पिला देते हैं, तो भी 1 हफ्ते में पीलिया समाप्त होता है, चाहे कितना बड़े से बड़ा है। तो दर्शकों, ये जो समस्या है ये ठीक हो सकती है, क्योंकि कहते हैं गुरुजी कि अक्सर आयुर्वेद में या प्राकृतिक उपचारों में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकता, बशर्ते आपको सही नियम और परहेज करने हैं और सटीक औषधियों का सेवन करना होता है। और वो औषधियों के बारे में आपको बताया भी जाता है और आपको वो औषधियां भी दी जाती हैं स्वस्थ विचार आश्रम में। तो इसीलिए जो भी नुस्खे, जो भी उपचार बताए जाते हैं, ये शुरुआती रोग को तो ठीक कर सकते हैं, और जिन भी चीज़ों के बारे में बताया है वो सारी चीज़ें अमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध हो रही हैं। तो इसी वजह से यदि आप रोग को ठीक कर पाए तो यह आपके लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय होगा। यदि रोग बढ़ चुका है, बहुत पुराना रोग है और किसी भी वजह से ठीक नहीं हो रहा है, तो स्वस्थ विचार आश्रम भी आप आ सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे होते हैं, जो कई छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आपको कभी कभी आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो ऐसे में स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और दर्शकों, यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं, हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज हमें संदीप जी ने भेजा है। ये बात कर रहे हैं जम्मू से। कहते हैं इनके साथ समस्या है, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज की समस्या है और इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है डायबिटीज़ की, क्योंकि उतार चढ़ाव इनका बना ही रहता है। जब तक ये दवाइयाँ खाते हैं तब तक तो ठीक है, दवाइयों के अलावा ये कोई भी चीज़ पर स्विच करते हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ों को करने का कोशिश करते हैं, तो शुगर बिगड़ जाती है।
देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी। और आज पूरे संसार में इंसुलिन बनाने की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ उसको टेम्परेरी कंट्रोल करते हैं। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई भी रोग परमानेंट नहीं है, सब रोग जो समाप्त होते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। एक महीने में आपकी शुगर नॉर्मल 90, 140 आएगी, जो हमें नॉर्मल चाहिए, न इससे कम होगी न इससे फालतू, और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है।